ओम शक्ति, जय माँ काली, जय श्री राम। अभी रामलला अयोध्या में पधार रहे हैं। बहुतों को प्रसन्नता हो रही है कि हमारे राम जी हमारे अपने घर आ रहे हैं, जो हमारी दुनिया में है। तो आज हम भाइयों बहनों चर्चा करेंगे राम जी की कुंडली, श्री राम जी की कुंडली की चर्चा करेंगे और साथ ही रावण की कुंडली की भी चर्चा करेंगे और तुलना भी करेंगे। तो आप लोग देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि हम वेदांती भी हैं, तो थोड़ी व्याख्या मेरे अपने ढंग से भी हो सकती है। तो आइए सबसे पहले हम एक श्लोक पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें अयोध्या की चर्चा है। और यह वेद में है, अथर्व वेद में मुझे यह देखने को मिला, तो मैंने सोचा कि मैं यह आप तक रखूं। थोड़ा सा लंबा है, 6 पंक्तियों का है, तो मैं देखकर आपके सामने पढ़ रही हूँ। और इसके बाद हम राम जी की कुंडली की चर्चा करेंगे, क्यों उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जबकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम से श्री राम हो गए। और रावण, जो वह भी श्री राम के समान ही बलशाली था, फिर भी वह राम जी के हाथों मुक्ति को प्राप्त हुआ, अंत हुआ रावण का। तो हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको यह श्लोक पढ़कर सुनाते हैं और उसका अर्थ भी बतलाते हैं। ओम अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरा अयोध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः तस्मिन् हिरण्ये कोशे त्रये त्रिप्रतिष्ठिते तस्मिन्नन्यद् यक्षमात्मन्वत् तदैव ब्रह्मविदो विदुः प्रभाजमानां हरिणीं यशसा सम्परिवृतां पुरं हिरण्यमयी ब्रह्म अविवेशा पराजिताम। इसका अर्थ है और इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई, वह 8 चक्रों वाली 9 द्वार वाली। इसकी व्याख्या, वैदांतिक व्याख्या मैं बाद में करूंगी, अन्यथा पूरे 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा और आप देखना शायद पसंद ना करें। तो मैं अगली बार इसकी अपनी वैदांतिक व्याख्या करूंगी। वेदांत से इसका क्या व्याख्या होता है 8 चक्र और 9 द्वारों का। तो 8 चक्रों वाली 9 द्वार वाली देवों की नगरी, यह शरीर ही अयोध्या है। अयोध्या इतना परम धाम है कि इतने जो शरीर के जो अंग हैं, यह चक्र और जो 9 द्वार है, वह अयोध्यापुरी ही है। इसमें स्वर्ण के समान उज्जवल हृदय रूप कोश विद्यमान है। और वहां सूर्य के समान उज्जवल हृदय का रूप कौन थे? राम जी थे। वह चैतन्य ज्योति से पूर्ण है एवं पूर्णानंद का धाम है। पूर्ण आनंद का धाम है अयोध्या। तो जहाँ श्री राम रहे, वह जो ब्रह्म रूप में राम है, वह तो परमानंद होगा ही। जब हम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तो ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, तो वो वहाँ स्वयं विराजमान है। इसमें सात्विक, राजस एवं तामस रूप त्रिविध वृत्तियां विद्यमान है। अब यहाँ देखिए, सब कुछ यहाँ है, लेकिन चूंकि यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व, रजस और तमस से बनी हुई यह प्रकृति है, यह संसार है। और श्री राम जी और माँ सीता यहाँ आई हैं, तो उसका भी कुछ प्रभाव उन पर पड़े या ना पड़े, दर्शाना तो पड़ेगा। और इसकी चर्चा मैं आगे करूंगी, कैसे वो हिरण को मारने के लिए श्री राम जी को भेज दी थी। तो दृष्टा, दर्शन एवं दृश्य आदि रूप विविध त्रिपुटियां, जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति रूप 3 दशाएं हैं। बुद्धि, बल एवं कांति रूप 3 शक्तियां प्रतिष्ठित हैं। अयोध्या में सब कुछ है, बल भी है, कांति भी है, बुद्धि भी है। तो भाई जहाँ भगवान श्री राम हो, वहाँ किस चीज का अभाव हो सकता है? इस कोश में जो पवित्र पूज्य चैतन्य रूपी अविनाशी जीवात्मा है, उसको विद्वान महात्मा ब्रह्म रूप से जानते हैं।
वही राम दशरथ के पुत्र राम ब्रह्म रूप में भी है, क्योंकि इस मनोरम शोभा वाली, मनोहारिणी, पावन कीर्ति वाली, स्वर्ण के समान रमणीय, विजयशालिनी अयोध्यापुरी में जीवात्मा रूप से सच्चिदानंद महान ब्रह्म ही प्रविष्ट हुआ है। इस अयोध्यापुरी में जीवात्मा के रूप में, जीव के रूप में वह ब्रह्म ही है जो प्रविष्ट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि वह श्री राम अयोध्या में आए, जो ब्रह्म रूप थे वे अवतरित हुए राजा दशरथ के घर में। और अब आगे हम तुलना करेंगे राम जी की कुंडली की और रावण की कुंडली की। और उसके पहले एक चीज और मैं बतलाती हूँ कि सीता क्या नहीं जानती थी कि वह जो स्वर्ण का हिरण है वह घास नहीं खा सकता। स्वर्ण हिरण खा सकता है क्या? ठीक है, माता सीता नहीं जानती थी, शायद यह दर्शाया गया होगा कि वह महिला थी, लेकिन क्या श्री राम जी नहीं जानते थे कि वह जो स्वर्ण हिरण है वह जा रहा है, वह घास नहीं खाता होगा, वह चलता नहीं होगा। वास्तव में यह संजोग श्री राम जी को बैठाना था कि राम जी के रहते रावण सीता को ले नहीं जा सकता था। अगर अपने रहते ले जाने देते यह संभव भी नहीं था। फिर श्री राम कहाँ रह जाते। और उसी बहाने लक्ष्मण जी को भी बुला लिया, चूंकि यह परिस्थितियां क्रिएट करनी थी कि रावण सीता को ले जाए और यह युद्ध की स्थिति बने और श्री राम जी जाएं और रावण के आतताई से वहां के लोगों को बचाए। मैं ऐसा सोचती हूँ। और जब एक चीज और है, लोग कहते हैं कि राम कैसे थे कि एक धोबी के कहने पे सीता जी को वन भेज दिए। क्या सीता सामान्य नारी थी? वह तो दुर्गा थी, विजया थी, आदि शक्ति थी। किसकी मजाल थी भेजने की? लेकिन अभी हमने पढ़ा कि त्रिगुणात्मिका जगत में अवतरित हुए, तो सीता जी को यहाँ से, इस लोक से जाने का एक कारण तो बनना था, वरना वह कैसे जाती यहाँ से अपने धाम को। और यही कारण बन गया श्री राम जी से जाने का। और राम जी जब गए तो दोनों फिर मिले। तो राम के जाने का और सीता जी के जाने का भी एक बहाना, एक परिदृश्य बनाना था। चाहते राम जी तो चमत्कारिक ढंग से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पूरे रामायण में चमत्कार नहीं दिखलाया गया है। जो जैसी परिस्थितियां थी, आम जीवन थे, उसी तरह से चरित्र और चित्रण विद्यमान है। और अब चलिए आगे चलते हैं। राम जी की कुंडली और रावण की कुंडली में, दोनों में बहुत समानताएं हैं। पहली समानता तो यह है कि दोनों में आर लेटर है, रावण और राम। आर जो लेटर, आर जो शब्द है, रा जो शब्द है, वह चित्रा नक्षत्र से माना गया है। और इन दोनों ही स्थितियों में दोनों को विद्वान बनाता है, बलशाली बनाता है और शिव भक्त बनाता है। तो जो चित्रा नक्षत्र से संबंधित हैं वे बुद्धिमान, बलवान तो होंगे ही, ईश्वर भक्त भी होंगे।
तो दोनों को बनाया, फिर दोनों अलग कैसे हो गए? और राजा दशरथ के पुत्र राम और रावण दशानन 10 मुख वाला 10 सिर वाला, इन 10 सिरों और दशरथ, इस 10 की चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूंगी अपने वेदांत की दृष्टि से। अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम चलते हैं श्री राम जी की कुंडली पर। जो देखा मैंने, जो हमारे ग्रंथों में है राम जी की कुंडली, वह कर्क लग्न की कुंडली है। ये देखिए, ये राम जी की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, ये लग्न है। और ये रावण की कुंडली है, जो सिंह लग्न की कुंडली है। राम जी कर्क लग्न के थे और रावण सिंह लग्न का था। तो अब आगे चलते हैं। राम जी की कुंडली में लग्न में ही बृहस्पति बैठे हैं। अगर कर्क लग्न है वहां पे बृहस्पति है, यानी कि उच्च के हैं, और साथ में चंद्रमा बैठे हैं, तो वो भी अपनी ही राशि में है, कर्क राशि पर बैठे हैं। ऐसे में क्या होता है, लोग मृदुभाषी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मर्यादा में रहने वाले होते हैं, जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने वाले होते हैं, दानशील होते हैं, परम न्यायी होते हैं, और अपनी हानि करके भी दूसरों का भला करने वाले होते हैं। आज भी ऐसी कुंडलियां मिलती हैं जिनके कर्क लग्न में बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हो। हाँ, आगे के योग नहीं मिलते हैं जो श्री राम जी की कुंडली में है। इनके द्वितीय तो श्री राम जी तो ऐसे थे, दानशील भी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो आम लोगों की तरह, जैसे आम जीवन में पत्नी से सुख पति को प्राप्त होता है और पत्नी को पति से, वो चीज श्री राम के जीवन में न के बराबर हो पाए। ऐसा क्यों? वो सामान्य थे ही नहीं, वे तो ब्रह्म रूप सच्चिदानंद थे। मनुष्य से तो उनकी तुलना की ही नहीं जा सकती है। और अब यहाँ देखिए, शनि उच्च के चतुर्थ भाव में सारा ऐशो आराम, राजपाट, इतना बड़ा राजा, लेकिन सूर्य की उस पर निम्न दृष्टि पड़ रही है, तो वे कभी सुख नहीं भोग पाए। वास्तव में राज का सुख उन्हें प्राप्त करना ही नहीं था। वे तो इस धरा पे मनुष्य को त्राण दिलाने आए थे, आताताइयों से बचाने आए थे, ब्रह्म रूप का दर्शन कराने आए थे। जहां सारा ऐशो आराम, वहां सब त्याग कर रावण से लोगों को बचाने के लिए जंगल जंगल निकल पड़े। यह श्री राम जी की ही कुंडली में है। न्याय प्रिय, भावुक, विद्वान, ब्रह्मानंद, चंद्रमा जिसका उच्च का, बृहस्पति उच्च के, शनि उच्च के, सूर्य उच्च के, शुक्र उच्च के, मंगल उच्च के, ऐसी कुंडली तो श्री राम की ही हो सकती है। ऐसी कुंडली अभी तक मुझे 40 वर्षों के प्रैक्टिस में नहीं मिली और ना ही मिल पाएगी। और कहा जाता है कि अभिजीत मुहूर्त में सामान्य मनुष्य कभी पैदा नहीं हो पाते हैं। और रावण की कुंडली में अब चलते हैं। सूर्य इनके भी उच्च के नहीं है, लेकिन स्वक्षेत्री है, लग्न में है। ये भी उतने ही बुद्धिमान और बलशाली श्री राम जी की तरह, लेकिन अभिमानी, अपने बल पर अभिमान करने वाले, अपने बल के द्वारा दूसरों की चीजों को हरण करने वाले। इनके भी मंगल अपनी ही राशि में, वृश्चिक राशि में, चतुर्थ भाव में, यानी कि इनका भी उतना ही विशाल राजपाट राजा, लेकिन ये न्यायप्रिय नहीं बन पाए, क्योंकि इनमें अभिमान हो गया था।
इनका भी चंद्रमा कर्क राशि पर, लेकिन व्यय स्थान पर। श्री राम जी की कुंडली में लग्न में जो उन्हें मृदुभाषी और न्यायप्रिय बनाता है और शिव भक्त बनाता है, लेकिन रावण की कुंडली में व्यय भाव में 12वें भाव में कर्क राशि का चंद्रमा शिव भक्त तो बनाता है, बलशाली भी बनाता है, लेकिन अभिमान में सब कुछ गंवा देने वाला भी बना देता है। तो बहुत फर्क नहीं है, बस ग्रहों के इधर से उधर बैठ जाने से कितना अंतर हो जाता है भाइयों बहनों। वही ग्रह एक को श्री राम जी बना रहा है और वही ग्रह बैठे हुए हैं वो रावण बना रहा है। चंद्रमा मन को चंचल बनाता है, व्यय स्थान में उनके मन को चंचल बना दिया। और एक चीज देख लीजिए, इनके सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं, जो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं उच्च के होकर। सप्तम भाव पत्नी भाव का स्वामी होता है और यह तृतीय भाव में बैठकर भाग्य को नीच दृष्टि से देख रहा है मेष राशि में, यानी कि किसी महिला के द्वारा इनके भाग्य में कमी आएगी, चाहे वह पत्नी हो या सीता माता को पत्नी बनाने के लिए वो ले आए होंगे और मन में उन्होंने स्वीकार कर लिया होगा। ऐसा तो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा रावण ने कि सीता विजया है और इस तरह से रह जाएंगी और श्री राम चले आएंगे यहाँ पे। तो आज की भी कुंडली में मैं लोगों को कहती हूँ कि अगर सप्तम भाव के स्वामी उच्च के होकर तृतीय भाव में बैठे हो तो जीवन साथी के द्वारा उसके भाग्य में कमी आती है। तो जब भी कुंडली मिलान की बात करती हूँ तो इस चीज को भी देख लेना लाजिमी होता है। तो इस तरह से एक आप सूर्य लग्न में सिंह राशि में अभिमानी और अहंकारी बनाता है, मंगल वृश्चिक राशि का चतुर्थ भाव में अत्याचारी बना रहा है, साहसी तो बना रहा है लेकिन स्वार्थी भी बना रहा है। और शुक्र वृष राशि में अपने ही घर में दसम भाव में, यानी कि सारा ऐशो आराम, लेकिन इन्हें ऐशो आराम की ऐसी लत लग गई कि वे सीता माता को ले आए और वही माता जिसको पत्नी बनाने लाए थे उन्हीं के कारण रावण के भाग्य में कमी आ गई और उनका विनाश हो गया। और कहा जाता है कि जब विभीषण वहां से नहीं निकलते तो रावण का शायद विनाश नहीं होता। तृतीय भाव शनि उच्च के, तृतीय भाव भ्राता का घर, वहां पे शनि उच्च के हैं। अगर वहां भाई को ये रखे होते तो विनाश नहीं हो पाता, क्योंकि भ्राता का घर है और वो घर में शनि बैठे हैं और वो रावण के भाग्य को नीम दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ भी ह्रास हो गया एक महिला और उनका भ्रातृत्व और उनका अहंकार। अगर ये तीनों नहीं होते तो शिव भक्त तो रावण भी थे और राम भी। रामेश्वरम में श्री राम जी के द्वारा बनाए शिव जी की आराधना के चिन्ह तो प्राप्त ही है। अभी हम गए थे रामेश्वरम, तो वहाँ जो राम जी की प्रतिमा है श्री राम मंदिर में, हम आपको वह भी दिखाएंगे, आप देखें और उन्हें भी प्रणाम करें। तो इस तरह से भाइयों बहनों, श्री राम जी जो ब्रह्म रूप में है वे अवतरित हुए अयोध्या में, और जो प्रतिमा वहां लग रही है तो दशरथ के पुत्र ब्रह्म रूप की प्रतिमा वहां पे है। इसीलिए बाल रूप में उस गर्भगृह में श्री राम जी की प्रतिमा लगाने की बात हो रही है और लगाई भी जाएगी। पहले भी मैंने कहा था कि श्री राम सिर्फ दशरथ के पुत्र ही नहीं थे, उनके 4 रूप थे और जो पहला रूप सर्वश्रेष्ठ रूप था वो ब्रह्म रूप था। और इसी ब्रह्म रूप को भिन्न भिन्न युगों में
भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होते रहे हैं। तो भाइयों बहनों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे जो पहली बार इस चैनल पे है, और बेल आइकन की दबाएंगे। ओम शक्ति, जय माता।